नमस्कार। कक्षा 8 के लिए हमारे ऋषि मुनि अध्याय 1 भाग 5 मानव धर्म। श्रोताओं में अनेक बुद्धिमान सदाचारी तपस्वी बैठे थे। उनमें से एक थे भृगु, जो उनका अधिकार बहुत बड़ा था। भगवान विष्णु तक की परीक्षा ले सकते थे और उन्हें उस हेतु उन्हें लात तक मार सकते थे। ऐसे ऋषिवर भृगु मनु महाराज का सब व्याख्यान प्रवचन सुनकर के भाव विभोर हो गए थे। वे उठकर खड़े हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, इस ग्रंथ के द्वारा आप अपने समूचे विश्व पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इससे व्यक्ति तथा समाज के आचरण के नियम बताते हैं। इसमें प्रजा तथा राजा के लिए स्वकर्तव्य का बोध कराया गया है। इसमें ऐहिक तथा पारलौकिक उन्नति प्रदान करने का सामर्थ्य है। मनु, तुम धन्य हो, तुम सामर्थ्य में जनित करता हो। तुमने सबको कल्याणकारी कहा है। कल्याणकारी मार्ग बताते हैं। जो इन नियमों को नहीं मानते वे पशु के समान जिएंगे। जो इस ग्रंथ का अनुसरण करेंगे वे मनोज मानव तथा मनुष्य कहलाएंगे। तुम्हारा यह ग्रंथ अजर अमर, तुम्हारा यह ग्रंथ सब कालों के लिए, यह सब देशों के लिए उपयुक्त है। यह न्याय, धर्म, सत्य तथा कर्तव्य परायण का बोध कराता है। ऐसा भृगु ने कहा। मैं हाथ उठाकर के प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं गांव-गांव में जाकर के, नगर-नगर में जाकर के इसका प्रचार प्रसार करूँगा। देश विदेश जाकर के ग्रंथ का प्रचार प्रसार करूँगा। मैं अपना संपूर्ण जीवन इसी कार्य में लगा दूँगा। इस कार्य में जो भी तन मन धन से मेरा समर्थन साथ देना चाहता है वह हाथ उठा करके ओमकार का उच्चारण करे। भृगु महामुनि ने इस प्रकार के आह्वान करते ही सभा में बैठे हुए सभी लोगों ने हाथ उठा करके ओमकार की ध्वनि की और उनके दीर्घ ओमकार ध्वनि से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। मनु ने भृगु को गले लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिए और यश श्री सदा आनंद का आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा कि कल्याणमस्तु, अर्थात तुम्हें यश, ऐश्वर्य और नित्य आनंद मिलेगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद आपको है। ऐसा कहते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवत के स्कंद 3 तथा 4 में मनु के विषय में इस प्रकार की जानकारी दी है। सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का विकास ठीक प्रकार से कैसे होगा, इसकी ब्रह्मदेव को बहुत चिंता थी, लेकिन होने लगी। उन्होंने जो द्विपाद पशु निर्माण किया था उसे विशेष चिंता थी, क्योंकि अगर इन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो पशु जैसा ही होगा। क्या यह पेट को ही सब भरेगा? ऐसा उनके मन में आ रहा था। मैंने बुद्धि, मन, वाणी और आदि बातें दी हुई हैं। इनका वह दुरुपयोग ही करेगा या इसे अनुशासन कौन सिखाएगा? ऐसी उनके मन में चिंता विराजमान थी। आहार, निद्रा तथा मैथुनंदन सामान्य मेतवेद पशु निर्भय राणा है। धर्मेय तेसा मदि को विशेषो धर्मेणहीन पशु समाना। मतलब अर्थात कहा है कि पेट भरना, नींद, भीति, स्त्री पुरुष संयोग, ये सब बातें इस प्रकार प्राणियों के लिए दिखाई देती हैं। तब मनुष्य की विशेषता क्या है? धर्म ही मनुष्य की विशेषता है, ऐसा उन्होंने कहा।
धर्म के नियम कौन बनाएगा, कौन उसे सबको सिखाएगा। ऐसा उन्होंने विचार करके पालन करने का आग्रह किया है। इस प्रकार चिंता करते हुए ब्रह्मदेव को ऐसा लगा कि आप अपना मन मस्तिष्क फटा जा रहा है। तब उन्हें रहा नहीं जा रहा था। तब उनकी पूरी काया के दो भाग हो गए, एक भाग का पुरुष और दूसरे भाग की स्त्री। तो पुरुष को मनु, स्त्री को शत्रुपा का नाम दिया। दोनों एक दूसरे के पूरक थे और उन्होंने अपने होते हुए विवाह हुआ और उन्होंने पति पत्नी के रूप में अपना गृहस्थ जीवन बिताया।